प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। लेसन वीडियो को हमेशा आखिर तक देखा करें ताकि बात पूरी समझ में आए। आप सब पेज नंबर 34 पर देखें। इसमें ग्रीन कलर में डेफिनेशन लिखी हुई है। डेसिमल्स आर फ्रैक्शंस विच हैव डिनोमिनेटर्स विद पावर्स ऑफ 10। क्योंकि मैंने सबसे पहले ये डेफिनेशन आपको समझानी है, तो आप सब जो है डेफिनेशन को एक दफ़ा देख लें। Decimals are fractions which have denominators with powers of 10। यानी ये फ्रैक्शंस होते हैं जो हम 10 की पावर में शो करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। फर्ज कर लें हमारे पास एक सर्कल है, इसके हम 4 पार्ट्स करते हैं। नो आई कैन राइट इट। चलिए पहले 2 कर लेते हैं। आई कैन राइट इट हाफ, यानी दिस पार्ट इज हाफ, shaded part is half, and I can write 1/2. It is called fraction. फ्रैक्शन का मतलब है पार्ट होता है ना, फ्रैक्शन मीन्स पार्ट। तो इट मीन्स 1 आउट ऑफ 2। टोटल 2 पार्ट्स हैं जिनमें से ये शेडेड पार्ट एक है। बट वी कैन राइट द डिनोमिनेटर्स विद पावर्स ऑफ 10। कैसे बता कि अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ, पॉइंट लगाऊंगा फिर 0 लगाऊंगा, 2 5 जा 10। इसका मतलब है कि देखें, इसको अगर डेसिमल में मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। आई कैन राइट इट एज डेसिमल। दिस इज द डेसिमल फॉर्म। दिस इज डेसिमल फॉर्म। नाउ आई एम गोइंग टू write denominators with the power of 10. So with 5 and multiply it with 5, we will get 5/10. So we can write it as 5/10. So it is 10 power 1. And when we will divide 10, we will again write 0.5. And this is again decimal form. यानी ये जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं, अब मैं कोई बड़ा नंबर लिखता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ ग्रेटर नंबर। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 7। नाउ आई प्लेस here डेसिमल पॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डेसिमल होता है, ये वाले जो पॉइंट होता है, इसके बजाय हम 1 लिख देते हैं, और बाकी अगर 4 हैं तो 4 टाइम्स 0 लिखते हैं, और ऊपर वाला नंबर फिर हम ऐसे लिख लेंगे। मैंने क्या किया, ये मल्टीपल ऑफ 10 है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। 10 पावर 1 इज इक्वल टू 10, 10 पावर 2 इज इक्वल टू 2, 10 पावर 3 इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे कितने 4 हैं, 10 पावर 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 10, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन के जो डेसिमल नंबर होते हैं, जैसे ये वाला है डेसिमल, एक्चुअली ये इसका डिनोमिनेटर जो है मल्टीपल ऑफ 10 है। एक 10 हो सकता है, 2 10 हो सकते हैं, 3 10 हो सकते हैं, तो मल्टीपल्स ऑफ 10 होते हैं। तो डेफिनेशन को अच्छी तरह याद कर लें आप। डेसिमल्स आर फ्रैक्शंस
which have denominators with powers of 10। देखने में तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1/2, लेकिन ये इसको जब हम ऐसे लिखते हैं ना तो इसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ होता है फ्रैक्शन, ठीक। लेकिन जब हम पॉइंट लगाते हैं तो फिर हम कहते हैं डेसिमल फॉर्म। लेकिन जब हम नीचे 10 लिखते हैं तो वो हो जाता है पावर्स ऑफ 10, यानी डिनोमिनेटर्स विद पावर्स ऑफ 10। तो ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया जा सकता है, रिप्रेजेंटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, तो आप देखें पेज नंबर 35 के ऊपर देख लें, 1/2, 1/4, 1/8। बस इसी तरह जिस तरह मैंने किया था कि एक सर्कल के 2 पार्ट किए हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने इनको डेसिमल में लिखना है, तो कैसे हम लिखेंगे, किस तरह शो करेंगे। आपने क्या करना है, नीचे बस आपके पास 1 और साथ 0 होना चाहिए, या 1 के साथ 2 0 होने चाहिए, 1 के साथ 3 0 होने चाहिए, तब ये जो है डेसिमल में आएगा। तो इसके 2 तरीके हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू राइट इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल वो होता है जिसमें पॉइंट आता हो। एक तरीका तो ये है कि आप सीधा सीधा डिवाइड कर दें, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 पे, यानी इट कैन नॉट डिवाइड, 2 कैन नॉट डिवाइड ऑन 1, so we will place point here and 0 here, 2 5s are 10। एक तरीका तो ये है पॉइंट 1 का। दूसरा तरीका जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले समझाया है, कि आप कॉमन सेंस से काम लें कि 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। द मिनिमम नंबर इज 5, सो 5/10। एक 0 है तो एक डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना। ये छोटी क्लासेस में समझाया जाता है, लेकिन बाद बड़े बच्चों को भी नहीं आता है। मसलन अगर एक नंबर है हमारे पास और नीचे मैंने 3 0 लगाए हैं, तो फिर ये डायरेक्ट जब डेसिमल पॉइंट लिखते हैं तो आपने काउंटिंग करनी होती है। हमारे पास 3 0 हैं, 1 2 3, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना। इस तरह हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, सिंपल से ही है। आपने 2 मेथड सीखे, ठीक है, इस पे आपने तवज्जो देनी है। एक तो डिवाइड करना, ये डेसिमल में आ गया। दूसरा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर टू गेट मल्टीपल्स ऑफ 10 इन द डिनोमिनेटर। यानी कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि नीचे मल्टीपल ऑफ 10 ही आए, यानी 10 आए, 100, 1000, 10,000, इस तरह के नंबर आए। अच्छा, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 25 आर 100 होता है, so we will multiply it with 25, so 25 over 100, and again we have 2 zeros, so after 2 zeros we will put decimal point, 5 and 2, put decimal point and write 0. And the second method is divide 1 with 4, you write decimal point then 0, 4 2s are 8, then 2, then 0, 4 5s are 20, and you will place 0 here. So the same answer. Now this is rough work. This is method 1, this is method 2. Now in this case you can also divide 1/8, so 8 1s are 8, put 0 here, 8 2s are 16, then 4, then 8 5s are 40, so 0 here. Now in this case here
you will have to find the number. You go on multiplying, you will go on multiply, for example, first with 5, you will multiply. आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। मसलन अब बच्चा क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपने कोई टेबल नहीं पढ़ना है कि जब तक वो 1000 नहीं आ जाता। आपने क्या करना है, बड़े नंबर लेने हैं, मसलन मल्टीपल्स लेने हैं। मसलन पहले आप 5 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर आप 25 को मल्टीप्लाई करें, फिर यानी ना इस तरह के बड़े नंबर जो होते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। मसलन देखें, मैं फिर बताता हूँ दोबारा। मसलन 5 1 ज़र 5 हो गया ना, ये तो 5 हो गया। 5 को 2 पावर ले रहे हैं 25, 5 की 3 पावर लेंगे 125। इन नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। जब आप 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास when you will multiply 125, you will multiply these multiples of 5 with 8. So multiply 125 with 1 numerator and 125 with denominator 8. You will get the answer. Now there are 3 zeros. So 1, 2, 3. And put decimal point here and 0. This is the answer. उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये पहला स्टेप था और बस आज का हमारा काम इतना ही था। ये जो रफ वर्क टीचर करते हैं ना, ये काम का होता है, बाकी तो सॉल्व किए हो आपकी बुक के ऊपर भी। अगर आप इस वीडियो में नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। खुदा हाफिज़।